जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 61 और यहाँ पर लेक्चर नंबर 61 में हम लोग आ चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, पेपर नंबर 4 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है ये वीडियो लेक्चर सेशन और बीई वालों के लिए भी ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक अंतिम क्वेश्चन जो कि मैं बता रहा हूं, इसके बाद फिर इसको यहाँ पर अंत करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा। वो वीडियो लेक्चर क्या होगा? वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर, एक मिनट, वो क्या होगा आपका? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं कैलकुलस फॉर्म में। तो अभी वो भी नहीं, मतलब मेन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं अभी तक कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से बोलिए। हाँ, तो वो कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से समझिए, एक बार बात को समझिएगा। मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस फॉर्म में अभी नहीं है, इसको रिड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा? कैलकुलस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कैलकुलस फॉर्म में आ जाएगा y = px + f of p, तो जस्ट हम लोग p के जगह पर, p के प्लेस पर c पुट करेंगे और हम लोग को जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो और जब जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है बाबू, तब उस जनरल सॉल्यूशन को क्वाड्रेटिक इन सी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और क्वाड्रेटिक इन सी में कन्वर्ट हो जाता है तो इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करके हम लोग जो है कि इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करके फिर क्या करते हैं बाबू? सिंगल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना, d = 0 पुट करके, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते आइए, समझते कैसे करेंगे। रिड्यूस x² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2x प्लस वाई इंटू dy/dx प्लस y² = 0 टू कैलकुलस फॉर्म बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन y = u एंड xy = v। हम लोग y = u पुट करना और xy = v पुट करके इसको कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट करना। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x² इंटू dy/dx को स्मॉल p कहते हैं तो स्मॉल p² प्लस y इंटू 2x प्लस वाई और dy/dx को स्मॉल p कहते हैं प्लस y² = 0। मतलब dy/dx को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? तो y = u पुट करेंगे और xy = v पुट करेंगे। सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि y = u पुट करेंगे और xy = v पुट करेंगे? तो बाबू मैंने क्या कहा था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके लिए आपको बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या पुट करने से क्या हो जाएगा। मतलब क्या पुट करने से हम लोग कैलकुलस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाएंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर y = u पुट किया और xy = v पुट किया। और सबसे अच्छा बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है सब्स्टिट्यूशन वाला, जिसको रिड्यूस करके आपको कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उस केस में क्या सब्स्टिट्यूट करें वो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो ये सबसे बड़ा बात है और सबसे अच्छा बात है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ ना, द सब्स्टिट्यूशन y = u एंड xy = v। तो इसीलिए हम लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेंशन फ्री काम कीजिए, है ना। तो और अगर कभी कभार दिया नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? तो कभी कभार अगर दिया नहीं है रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म के इक्वेशन में अगर कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब समझिए कि उसमें सब्स्टिट्यूशन जो करना है वो जनरली आसान होगा। सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन रहेगा रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म में, तो e⁻x और e⁻y के फॉर्म में रहेगा तो e⁻x को u पुट करेंगे और e⁻y को e⁻y को v पुट करेंगे। ये तो सिंपल सर्वोपरि है, सब कुछ जानता है। और एक और था क्या कि x² और y² अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिल रहा है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस फॉर्म में नहीं है, उसको रिड्यूस करने के लिए कहा रहा है, तो x² = u पुट कीजिए, y² = v पुट कीजिए। तो सब जान रहा, सब इजी है, ठीक है ना। ये सब तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखिए आगे क्या करना है। y = u पुट कर दिए, xy = v पुट किए, तो बाबू मेरे यहाँ पर x मेरा यहाँ पर हो गया और ये v हो गया और ये y इंटू में तो डिवाइड में चला गया v और y = u है तो y की जगह पर u पुट कर दी। अब यहाँ पर x का dx डिफरेंशिएशन होगा, मतलब x का डिफरेंशियल dx होगा और u का u², फिर u छोड़ देंगे dv और माइनस भी dv से हो गया काम, तो v छोड़ें फिर u को करेंगे तो du। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो यहाँ पर v/u
मतलब कि वही यू बाई वी का रूल का अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यू बाई वी, यू की जगह पर वी है और वी की जगह पर यू है, तो यू बाई वी रूल इस्तेमाल हो रहा है ना, डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन का। और ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियल कर, सॉरी y का dy डिफरेंशियल हो गया और u का डिफरेंशियल du हो गया। अब आगे देखिए dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx क्योंकि p चाहिए, स्मॉल p चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो dy बाई dx निकाल रहे हैं। तो dy का वैल्यू du है और dx का वैल्यू u dv माइनस v du अपन u स्क्वायर, इसको पूरा पुट कर दिए और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो u स्क्वायर du हो जाएगा, नीचे में v dv माइनस v du हो जाएगा। इतना क्लियर है बाबू। और dy बाई dx का वैल्यू स्मॉल p हो गया, ठीक है, इतना तो क्लियर है। ये dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, ये dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल p हो गया। और आगे देखो अरे बच्चा, आगे क्या मैंने किया है उसको भी समझना है आपको। उधर ऊपर में देखो dy बाई dx का वैल्यू स्मॉल p, u स्क्वायर du, फिर u dv है और du अपने से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिए ताकि बैलेंस हो जाए कट के, है ना। और माइनस v du। अब ऊपर में क्या है, u स्क्वायर du। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर u है तो u कॉमन लेंगे, u कॉमन ले लेंगे तो dv बाई du बचेगा और साथ में ये जो du है इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी du है, यहाँ पर भी du है, तो यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। इसीलिए हम लोग du से मल्टीप्लाई भी किए और du से डिवाइड भी किए, समझ गए ना, क्योंकि एक du और एक du यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या बाबू, यहाँ पर एक u है ये कॉमन आ गया और यहाँ पर v है तो u से डिवाइड कर देंगे तो u को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस v बाई u बचेगा। अब देखो बाबू समझना, एक u से एक u मर जाएगा, ऊपर में एक u बचेगा, तो u बचा और ये du से ये du मर जाएगा, है ना, तो ऊपर में u बचा। और dv बाई du को हमने कैपिटल P मान लिया माइनस v बाई u, और यहाँ पर लिख भी दिया वेयर p बराबर स्मॉल p बराबर dy बाई dx और कैपिटल P बराबर dv बाई du। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 बिकम्स होगा। आइए देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो x बराबर क्या है बाबू, x बराबर क्या है बच्चा, तो v बाई u है। देखो x बराबर v बाई u है तो v स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है x स्क्वायर पर, x पर स्क्वायर है तो इसलिए v स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x बराबर v बाई u है तो v स्क्वायर अपन u स्क्वायर। स्मॉल p का वैल्यू क्या है बच्चा, देखो तो जरा स्मॉल p का वैल्यू देखो 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 ये है, तो इसका स्क्वायर ये रख दिए p माइनस v बाई u, ये स्मॉल p का वैल्यू और इसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस ये देखो y का वैल्यू क्या है बाबू, स्मॉल u, y का वैल्यू क्या है, स्मॉल u है, स्मॉल u रख दिए और 2 और ये x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू v बाई u, x का वैल्यू v बाई u प्लस स्मॉल y का वैल्यू क्या है u, स्मॉल y का वैल्यू u और स्मॉल p का वैल्यू क्या है बाबू, तो u अपॉन p माइनस v बाई u, है ना। अब प्लस y का वैल्यू क्या है, स्मॉल u, तो u स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0, ये वाला है इक्वल टू 0, है ना, u स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो समझना, यहाँ पर u स्क्वायर है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर 1 अपॉन p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस u और ये देखो ये u है ना, तो ये u से रुक जाओ, पहले एलसीएम ले लो, 2b ये u स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में क्योंकि u के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में u स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में u बचा और ये u से ये u मर जाएगा आपस में, ठीक है, तो बचेगा u 2b प्लस u स्क्वायर इंटू 1 अपॉन p माइनस v बाई u प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सब जगह में आप देख सकते हैं कि p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर है, p माइनस यहाँ पर भी p माइनस v बाई u है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, p माइनस v का होल स्क्वायर, p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर, ऊपर में v स्क्वायर है, ये p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर, p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर कट गया आपस में, तो ऊपर में v स्क्वायर इंटू 1 जाएगा और u है ऊपर में और 2v प्लस u स्क्वायर है, तो एक p माइनस v बाई u से एक p माइनस v बाई u स्क्वायर कटेगा तो एक p माइनस v बाई u बच जाएगा, तो ऊपर में चल जाएगा p माइनस v बाई u। अब प्लस u स्क्वायर ऑलरेडी है और u स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर कितना बार में कटेगा, तो p माइनस v बाई u का होल स्क्वायर बार में कटेगा, तो इसलिए ऊपर में यही चल गया और इक्वल टू का बाबू 0। अब आगे हमको बताना पड़ेगा तो, लेकिन इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए आइए साथ ही साथ इरेज कर लेते हैं। देखिए तो पहले इसको आप उतार लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा है ना, और अभिलाषा भी है कि आपने अभी तक उतार लिया होगा क्या। तो चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला। इधर थोड़ा सा लकीर वगैरह दे देता हूँ ताकि, है ना, डिफरेंस पता चलते रहे आपको। चलिए अब इसको मैं
इरेज कर दिया हूँ। अभी ये वाला समझिएगा, v स्क्वायर u टू भी प्लस यू स्क्वायर, प्लस यू स्क्वायर है अब प्लस क्या है इधर p माइनस v बाई यू अब प्लस यू स्क्वायर p माइनस यू का होल स्क्वायर। और ये देखो ये बाबू ये डिवाइड में ना है तो जीरो के साथ चल जाएगा जीरो की तरफ, तो जीरो इंटू समथिंग मल्टीप्लाई में जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब ये चीज़ डिवाइड में उधर चल जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इतना उतारिए, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने कर दिया था, इसके बाद से मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये चीज़ आपका था, देखिए वी स्क्वायर यू टू बी प्लस यू स्क्वायर इंटू पी माइनस वी बाई अपॉन यू अब प्लस यू स्क्वायर पी माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग जीरो। अब देखो वी स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई करेंगे टू यू भी, यू को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यू क्यूब पी माइनस वी बाई यू प्लस यू स्क्वायर, और ये पी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बोले तो पी, भी बोले तो बी बोले तो वी बाई यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब जरा समझो, ये वी स्क्वायर ये टू यू, देखो ये टू यू भी है, अब p के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू भी पी, और एक बार टू यू भी को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u और u कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू यू कैंसिल हो गया तो भी स्क्वायर टू भी स्क्वायर, और फिर यू क्यूब पी से यू क्यूब पी, और यू क्यूब से यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर बचेगा, यू स्क्वायर भी तो माइनस यू स्क्वायर भी बचा। अब देखो ये यू स्क्वायर पी यू स्क्वायर ये यू से ये यू कट जाएगा तो टू यू भी पी, अब ये यू स्क्वायर मर जाएगा तो बचेगा प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जरा देखो ये भी स्क्वायर मिल करके टू भी स्क्वायर प्लस टू भी स्क्वायर और माइनस टू भी स्क्वायर कट गया आपस में, टू यू भी पी और टू यू भी पी प्लस माइनस में कट गया, और कुछ कट रहा है देखो तो, और कुछ कट नहीं रहा है। अब यू क्यूब पी माइनस यू स्क्वायर भी और यू स्क्वायर पी स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एक और लाइन हमको लिखना चाहिए था बट मैंने शॉर्टकट में पार कर दिया, चलो हम एक और लाइन लिख देते हैं। देखो समझना, यहाँ पर यू क्यूब है ये यू क्यूब पी, तो भाई यहाँ पर दिस इंप्लाइज दे करके यू क्यूब पी जो बचा है उसको लिख लो, माइनस यू स्क्वायर भी अब प्लस यू स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? अब यहाँ पर यू स्क्वायर, यहाँ पर भी यू स्क्वायर, यहाँ पर भी यू स्क्वायर, यहाँ पर यू क्यूब है तो यहाँ पर हम यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यू क्यूब हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर कॉमन लिए तो भी बचा, यू स्क्वायर कॉमन लिए तो पी स्क्वायर बचा इक्वल टू जीरो। अब आगे थोड़ा सा नीचे में, अब ये स्क्वायर जीरो डिवाइड बाई यू स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यू पी माइनस बी प्लस पी स्क्वायर है ना इक्वल टू जीरो। तो अब आपका क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डेट यू पी इधर ही रहने दीजिए प्लस पी स्क्वायर, उधर चल जाएगा तो भी, तो अब आपका मैं इधर वाला इरेज करूंगा, ठीक है, तभी आगे बता पाऊंगा। देखो बाबू वो क्या है, भी इक्वल टू यूपी को हम लोग पी एक्स लिखते हैं, मतलब पी यू लिखते हैं, पी यू अब प्लस पी स्क्वायर क्या, तो अब देख सकते हैं ये कैलकुलस फॉर्म में आ गया। देखो यही चीज़ को घुमा के लिख दिए, भी बराबर यूपी प्लस यूपी को पी यू प्लस पी स्क्वायर, ये आपका कैलकुलस फॉर्म में आ गया, विच इज इन कैलकुलस फॉर्म, इसको लिख देंगे विच इज इन। अब लोग कैसे आ गया सर, तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, तो y के जगह पर भी है सर, पी एक्स एक्स की जगह पर u है, और एफ ऑफ पी के जगह पर तो p है ही है, p का फंक्शन है ही है p का फंक्शन, विच इज इन कैलकुलस फॉर्म में आ गया है। देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, देयरफॉर जीएस क्या हो जाएगा इसका जीएस हो जाएगा p इक्वल टू सी पुट करने से जीएस निकल जाता है, तो v बराबर सी यू प्लस सी स्क्वायर, ये आपका जीएस निकल गया जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकल गया है तो इसका सिंगल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले v को खोल लेते हैं, v को क्या पुट किए थे याद कीजिए, v को xy पुट किए तो v के जगह पर xy लिख देंगे,
सी यू को क्या है, यू को तो y पुट के तो y लिख देंगे अब प्लस सी स्क्वायर। तो अब हमको क्या चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है, हालांकि बोला नहीं है, लेकिन अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने बोलता है, बोला तो नहीं है, अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता तो कैसे निकालते हैं आप, वो भी बड़ा सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। सिंगुलर सॉल्यूशन, नाउ इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू ऑब्टेनिंग इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द जनरल सॉल्यूशन इनटू क्वाड्रेटिक इन सी। ये लाइन जो बोला उसको पहले लिख डालिए, उसको पहले लिख डालिए, लिख दिया, फिर आप ये चीज कीजिएगा, दिस इंप्लाइज डेट सी स्क्वायर प्लस सी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। और इसके बाद में नीचे लिखेगा विच इज क्वाड्रेटिक इन सी। ये क्वाड्रेटिक इन सी में है, सी में क्वाड्रेटिक हो गया। अब याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसी को हिंदी में द्विघाती समीकरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इन सी है और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इन एक्स होता था, तो एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर सी है और ए की जगह पर क्या 1 है, और फिर बी एक्स एक्स की जगह पर सी है और बी की जगह पर वाई है, और प्लस सी की जगह पर माइनस एक्स वाई है। समझ रहे ना, कंपेयर करने आना चाहिए, नहीं अगर आ रहा ना बाबू बगल में लिख लो, यहाँ पर कोपचे में लिख लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द्विघाती समीकरण। तो मैंने कोपचे में लिख लिया है, एक्स स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर है और ए की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर सी है और वाई की जगह पर मेरा बी की जगह पर मेरा वाई है और सी की जगह पर मेरा माइनस एक्स वाई है। तो अब इसका हमको क्या चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर लिखिएगा, फिर इसके बाद नीचे में एक लाइन लिखिएगा, टू ऑब्टेनिंग सिंगुलर सॉल्यूशन, टू ऑब्टेनिंग सिंगुलर सॉल्यूशन वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, है ना, ये लिख लीजिएगा। और इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तभी तो इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये चीज को, वो 9th में पढ़ा था द्विघाती समीकरण, और क्लास 10th में आपने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तभी तो इक्वल रूट्स होता है। तो वही चीज लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए क्या लिखना था, मैं फिर से बोल देता हूं। टू ऑब्टेनिंग सिंगुलर सॉल्यूशन नाउ वी अप्लाई इक्वल रूट्स कंडीशन, दैट इज डी बराबर 0 और डी का यहाँ पर दैट इज, इसके बाद डी बराबर 0, दिस इंप्लाइज डी का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो डी का वैल्यू होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देयर खातिर रूट ओवर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू y है, वाई स्क्वायर, थोड़ा सा चौक खत्म हो गया, चलो दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो b का वैल्यू y है तो वाई स्क्वायर माइनस 4a बोले तो 1 और c बोले तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग बहुत साइड्स लिख लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, और नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ये रूट है तो उधर चल जाएगा, तो 0 का पावर 2 हो जाएगा, 0 का पावर 2 मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस 4xy इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेट, एक काम कीजिए यहाँ से y कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा y प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या काम किया बाबू, यहाँ पर मैंने y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचा y प्लस 4x, यहाँ पर एक y कॉमन ले लिया ना, और यही मेरा रिक्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन याद रखिए जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कैलकुलस फॉर्म में अगर बन जाता है तो कैलकुलस फॉर्म मेरा फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करता है, क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी का फॉर्म में रहता है, और p जो रिप्रेजेंट करता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं p यहाँ पर कैपिटल P है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे सर, तो कैपिटल P का वैल्यू क्या माने थे, याद कीजिए, हम तो इरेज कर दिए, कैपिटल P का वैल्यू माने थे हम, कैपिटल P का वैल्यू हमने क्या माना था, तो dv बाई du, तो dv बाई du क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है कि नहीं, तो ये हमारा विच इज रिक्वायर, ये यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है इसीलिए सिंगुलर सॉल्यूशन है। नीचे में लिख दीजिएगा विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है, बस हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। चूंकि यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने नहीं कहा था, लेकिन तो भी हमने निकाल दिया है। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, लिख दे एक लाइन और कि एंड ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, तब आप क्या करोगे, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया है ना लास्ट सिंगुलर सॉल्यूशन तक। नीचे में क्या लिखिएगा, विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है। एक मिनट मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, y प्लस 4x, हाँ ठीक है एकदम सही है।
अब चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी से मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 62, जहां पर मैं एक नया टॉपिक से उस लेक्चर का शुभारंभ करूंगा। टॉपिक का नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ आपके ही क्लास में नहीं, आपके सेमेस्टर 2 में ही नहीं, बल्कि और भी हायर क्लासेस में होता है। जब आप एमएससी इन मैथ्स करिएगा, जब आप एमटेक कीजिएगा, या फिर जब आप पीएचडी कीजिएगा, तो उस केस में भी आपका ये साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बड़ा जम करके, बड़ा मेहनत करके मैं तो पढ़ाऊंगा ही, और आपको भी बहुत ही मन लगा करके, लगन लगा करके देखना है, वीडियो को समझना है, समझ रहे ना, है ना, लेक्चर्स को अटेंड करना है। तो लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोल रहा हूं मैं? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और मैं आपको बता देता हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से कितना नंबर का पूछा जाता है। वही आपका मोटा मोटी 16 into 3 48 नंबर, 48 नंबर का पूछा जाता है बाबू, कम बड़ा बात नहीं है। 48 नंबर का, समझ रहे हो ना, 48 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा आपका भी कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन में। तो ज़रा देखा जाए तो, हाँ, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये BBMQ का बात कर रहा हूँ, ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है, BBU का है। तो सबसे पहले BBMQ का बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 8-8 16 नंबर का 2 कैटेगरीज में पूछा गया है, ठीक है ना। 16 नंबर हो गया एक ठो, और क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 16 नंबर हो गया, जो कि लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी 16 नंबर का हो गया, मतलब 16 32 नंबर तो फिक्स है। लेकिन मैंने अभी बोल दिया था कि 16 into 3 48 नंबर का आता है, तो नहीं, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया था, क्योंकि 16 32 नंबर का आता है। और एक आपका 16 नंबर का आता है, वो आता है कैलर्स फॉर्म से, है ना, एक कैलर्स फॉर्म से आता है, और उसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड रहता है, मतलब 8-8 16 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। ये मैं तो BBMQ का बात बताया, और चूंकि मैं जो बोला था वो सही था, लेकिन इस साल 2022 में पैटर्न ही चेंज कर दिया। भाई अर्ध सरकारी महाविद्यालय है, तो उसका जब मन जो करता है, क्या बोलिएगा। एक आपका झारखंड में सिंधु कानू यूनिवर्सिटी है, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी, वो फुल्ली गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा तो उसका सिलेबस फिक्स रहता है ना। लेकिन ये BBMQ बात करें, BBU बात करें, तो अर्ध सरकारी है, इसी वजह से यहाँ के लोग मनमानी काम करते हैं, है ना। यहाँ के जो मतलब जो मेन होते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम काउंसलर होते हैं, वो ऐसा काम कर देते हैं, जो कि गलत है। हालांकि इस बार जो किया था वो सही किया था, क्वेश्चन इस बार इजी आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। और देख लेते हैं BBU का, देख लेते हैं, चलिए फटाफट, टाइम तो नहीं है। BBU में भी जो है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से 10-10-20 नंबर पूछ दिया है, 20 और 10-10-20 40, वाह 40, और नहीं, मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, इधर ये तो थोड़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट, नहीं ये नहीं है, ये इधर ही है, 7 नंबर का है, 10-10-20 नंबर हो गया इधर। अरे तेरी तो 10-10-20 40 तो होगी, हाँ 40 और 10 50, ये क्या देख रहा हूँ मैं, 10 और 50 और 10 60 नंबर का, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। हालांकि इसमें पहले पढ़ लेते मैं, है ना, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। कुछ लिखा नहीं बची, ऑल क्वेश्चंस आर 1 वर्ड्स, ठीक है। राइट हैंड 4 क्वेश्चन, अच्छा 4 क्वेश्चन ना, तो 4 क्वेश्चन में तुम्हारा एक ये ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 2 3, मतलब तो भी तो 20 into 3 60 नंबर तो हो ही गया, वाह
देख रहा है कितना बहुत खतरनाक कर दिया बीबीयू वाला। इस बार जो है कि बाबू तुम्हारा 60 नंबर का पूछ दिया सिर्फ इसी जो पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 62 से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सुन लो बढ़िया सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से 10 10 20 10 10 20 10 10 20 मतलब 20 20 40 20 60 नंबर का पूछ दिया बाबू। तो अब क्या मतलब लीनियर बच्चा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही पढ़ के जाएगा, सिर्फ पूरा एकदम जंप करके पढ़ के जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन आपको उधर भी ध्यान देना है। आपका क्या नाम है, लाप्लास थ्योरम वगैरह, लाप्लासियन थ्योरम वगैरह में भी ध्यान देना है। इनवर्स लाप्लास भी पढ़ना है, वो सब भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बात है कि इस सब में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में लाप्लास तो है नहीं, लेकिन तो भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए जानकारी जरूरी है, जानकारी जरूरी है। हालांकि आए चाहे ना आए, हमको उससे मतलब नहीं। मैं जब बना रहा हूं तो सिर्फ ये नहीं देख करके बना रहा हूं कि मेरा जो है कि बीबीयू और बीबीएमकेयू और एसकेएमयू सिर्फ वही मैं नहीं देख रहा हूं। मैं झारखंड की यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा इंडिया का यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कहीं भी बच्चा मेरा वीडियो देखे तो उसको सब चीज़ कवर हो जाए। मतलब मेरा वीडियो देखेगा तो उसको फिर दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा ही इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूं ताकि पूरा यूनिवर्सिटी कवर हो जाए, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। चलिए, और चाहे वो आईआईटीज यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आईआईटीज के खुद अपने काउंसलिंग होते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज होते हैं, ठीक ना। तो ये सब पूरा मैं कवर करना चाहूँगा, है ना। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 62। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।